आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह नचोली गांव से लाइव हैं और यहां पर आप लोग देख रहे हैं प्लॉटिंग हो रही है, बसावट भी हो रही है। लीगल है या इलीगल है अभी पता करते हैं। क्या इनको रजिस्ट्री कराकर दी जा रही है या सिर्फ एग्रीमेंट के आधार पर यहाँ पर बसावट हो रही है। रेलवे लाइन के किनारे आप लोग देख रहे हैं और हमारे साथ अमन नागर जी हैं, ये भी कुछ जानकारी देंगे। कब से हो रही है बसावट यहाँ पे? ये 2020 से प्लॉटिंग हो रही है जो कि इलीगल है। अच्छा। क्योंकि ये ना एग्रीमेंट टू सेल हो रही है सीधा, इसमें कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही। रजिस्ट्री इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि ये गैर मरूसी पट्टेदार जमीन है। अच्छा। तो इसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। और दूसरा कारण ये भी है कि ये जो अभी यहाँ के नक्शे या अथॉरिटी से कुछ लैंड का ना ऐसा कुछ पास हुआ नहीं है। अच्छा। इसी वजह से रेवेन्यू में रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, इसी वजह से इसकी जो है ना रजिस्ट्री नहीं हो सकती। रजिस्ट्री नहीं हो फिर सकती। भी है ना अभी तो इसमें लोग क्यों खरीद लेते हैं, क्यों बस जाते हैं? मकान भी बन रहे हैं। मैंने लोगों से बात भी करी थी कि आप ऐसा क्यों ले रहे हो, हमारी तो पुश्तैनी जमीन भी है और आप लोगों ने क्यों ले लिया? कौन बेच रहा है ये हमारे फादर और हमारे चाचा ताऊ के लड़के मिलके इसको बेचा जा रहा है। आपके ही पिताजी? क्या नाम सर? धर्मचंद के नाम से। धर्मचंद। हाँ। अच्छा जी, तो चलिए दिखाते हैं। थोड़ा सा रजिस्ट्री वगैरह हो सकता है करा के दे रहे हो। अगर रजिस्ट्री दे रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आइए चलते हैं थोड़ा सा आगे। कम से कम 200-300 मकान यहाँ पर बन रहे हैं जी। ये सब है ना इसी में? अच्छा, इधर भी हैं? हाँ, ये भी है और वो वाला। चलो जी, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि उनका पेपर वगैरह पूरा हो रहा है कि नहीं। कई बार तोड़ फोड़ हो जाती है तो रोते हैं। क्यों भैया? गरीबों का नुकसान होता है। नुकसान होता है ना। आ जाओ भाई, देखते हैं क्या पेपर इनको दिया जा रहा है। कहीं बाद में लोग भी रोते हुए हमारे पास ना आए, जैसा कि आजकल लोग आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कई लोग ऐसे ठग घूम। भैया रजिस्ट्री हो रही है मकान की? है भैया? किस्त चल रही, बन गया पहले। रजिस्ट्री नहीं दिया अभी आपको? अभी रजिस्ट्री नहीं करवाई है। एग्रीमेंट पे? अभी जब किस्त हमारी पूरी हो जाएगी उसके बाद रजिस्ट्री होगी। अरे रजिस्ट्री हो जाए, बैंक से लोन हो जाता आपका है। मान लो नहीं होगा तो क्या करोगे? नहीं होगा तो भैया वही है, क्या नाम है, वो बात करेंगे। फिर मीडिया को बुलाओगे? आ जाओ जी, आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं किस्तें चल रही हैं जी। फिर डीटीपी वाले आके तोड़ फोड़ कर जाते हैं। हैं जी भैया, ऐसे ही होता है ना। हालांकि अभी डीटीपी वाले आंखें बंद करके बैठे हैं। कई बार कल मैंने आपको दिखाया था, कहीं से कुछ मिल जाता है तो वहां पर आंखें बंद कर लेते हैं कि चलने दो। है भाई? अभी तो थे, मुझे लगता है देखते ही निकल गए। उधर भी देखिए बहुत सारे मकान बने हैं। है, आइए देखते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। भाई हम तो कह रहे हैं रजिस्ट्री करवा दो इनकी भाई, पक्का अप्रूवल दिला दो। क्यों भाई साहब? सोसाइटी का अप्रूवल ले लो रेरा से। क्यों जी? उधर देख ले। नहीं है? आ रहे भाई। राम राम जी, आपकी रजिस्ट्री हो रही है? अभी तो पैसा जा रहा है। पैसा जा रहा है? क्या एग्रीमेंट हुआ है? आजकल तोड़ फोड़ वगैरह हो रही है, आपको पता है कि रजिस्ट्री नहीं होती तोड़ फोड़ हो जाती है। आपको बताया गया ऐसा कुछ? जी जिसने भी आपको बेचा है कुछ बोला है कि तोड़ फोड़ भी हो सकती है? नहीं, कुछ नहीं बोला। ऐसे ही एग्रीमेंट करा दिया होगा। नहीं हो रही भैया यहाँ भी रजिस्ट्री। कह रहे हैं किस्तें चल रही हैं। कृषि की जमीन है, उसका कृषि की जमीन है, बिल्कुल जी। वो तो कि पक्का रजिस्ट्री मिलेगी, कब पैसा पहुंच जाएगा। किसी का हुआ? जितने भी 200-300 लोग हैं, किसी को रजिस्ट्री मिली है? अभी ये तो पता नहीं है, हम तो नए हैं यहाँ। ये तो कह रहे हैं रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती। ये भी उन्हीं के परिवार के हैं। अब पता नहीं हमें। कह रहे हैं कृषि की जमीन है ये। कृषि की जमीन है? वैसे भी पुश्तैनी नहीं, हम वैसे भी केस डाल देंगे तब भी नहीं होगी। केस डाल देंगे नहीं होगी? है जी। चलो जी आगे दिखाते हैं। जो भी है भाई साहब, इसी तरह की प्लॉटिंग हर जगह हो रही है। क्यों भैया? हर जगह इसी तरह की प्लॉटिंग हो रही है। लोग बिना जो है रजिस्ट्री के मकान बना लेते हैं, रहना शुरू कर देते हैं। फिर तोड़ फोड़ करने वाले आते हैं तो लोग रोना शुरू कर देते हैं कि गरीबों को बेघर किया जा रहा है। तो लोग सावधान रहें भाई। हम तो कह रहे हैं यहाँ पे जो है, जो भी सेल कर रहे हैं रजिस्ट्री करवा के दें। बेशक किस्तें लेते रहे। क्यों भाई साहब? हैं, कम से कम गरीबों का टूटने तो ना पाए। हैं?
सरकार ने ना अप्रूवल कराएं डीटीपी से, क्यों जी? हाँ नक्शे वगैरह पास हो हाँ। गए हैं। कल को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई यहाँ पर, कोई किसी गड्ढे में गिर के मर गया, कुछ भी इशू हुआ। हाँ, सीवरेज नहीं बनेगा, नाली नहीं बनेगी, रोड नहीं बनेगा, इनको बिजली भी नहीं मिलेगी। अभी तक खंबे भी नहीं गड़े हैं, देख सकते हैं। ऐसे वैसे किसी कहीं से इन्होंने बिजली ली है, नहीं देख सकते हैं। तो नचौली गांव से लाइव है दोस्तों, अब सब यही बोलेंगे मुझे लगता है जी। हाँ हाँ ये बोलेंगे सर। किसी की रजिस्ट्री भी होगी यहाँ पे, कोई ऐसा भी है? किसी की भी। सब ऐसे ही प्लॉटिंग हो गई है। सब प्लॉटिंग हो गई है एग्रीमेंट पे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने कहीं कंप्लेन दी है क्या? मैंने कंप्लेंट दी है सीएम विंडो पे, जो कि लगभग 6 जनवरी को दी थी। 15 दिन हो गए, अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी मैं डीसी साहब को एक हार्ड कॉपी में अपना कंप्लेन लेटर दूंगा। हाँ, हाँ। और साथ में मैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी इसको ना अपील दूंगा कि पुश्तैनी जमीन है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये तो इलीगल प्लॉटिंग का तो सरकार को ही देखना चाहिए, जी, क्योंकि जो इलीगल प्लॉटिंग हो रही है ये खेतों में विस्तार होता जा रहे हैं। हाँ सरकार का उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा अन्न पैदा हो सभी जगह। अगर कॉलोनियां बच जाएंगी तो फिर अन्न का क्या जाएगा। मतलब अगर कॉलोनी बस भी रही है तो अप्रूवल होना चाहिए। अप्रूवल होना फिर क्या होता है, सरकार वहाँ पर रोड बनाती है, सीवरेज लाइन डालती है, बिजली का खंभा वहाँ पर गाड़ा जाता है, ठीक है, पानी निकलने की व्यवस्था की जाती है वहाँ पर। अब यहाँ ना रोड बन सकता है ना सीवरेज बन सकती है। कोई इधर इतना ऊंचा करेगा, कोई इतना ऊंचा करेगा, कोई इतना ऊंचा करेगा, फिर ऐसा 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 जिगजैग जाएगा। क्यों भाई साहब? फिर ये 10 साल रोएंगे, 15 साल रोएंगे, और इतने में ही डीटीपी वाले काम कर देते हैं क्या? हाँ समुदाय का जब तक उनको खर्चा पानी मिल रहा है आंखें बंद करे रखें। क्यों भाई साहब? जैसे नया कोई आएगा, मान लो उसको खर्चा पानी नहीं मिला, वो आके तोड़फोड़ करके चला जाएगा। इसमें घर में है ये कोई इसमें बुलाना। तो देख सकते हैं दोस्तों, कोई इधर से भी आ रहा है। कोई है भैया? कोई डरो मत, आ जाओ भाई साहब। लोग डर रहे हैं, सोच रहे हैं कहीं मीडिया वाले दिखा रहे हैं। हालांकि हम इनका नुकसान नहीं चाहते। जो लोग बेच रहे हैं ना, उनने लोगों को बोल रखा है कि आप सामने आओगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। पर लोगों का आखिर में नुकसान तब होगा जब ये कोई डीटीपी कोई बुलडोजर एक्शन होता है, उसमें गरीबों का भी नुकसान है। हाँ, नुकसान तो हो ही जाता है बिल्कुल। हाँ। ये है बच्चा है तो अच्छा। हैं? मम्मी पापा है बेटा? बुलाना थोड़ा, पूछें रजिस्ट्री हो रही मकान की। अगर रजिस्ट्री हो रही तो और लोग आए यहाँ पर खरीदें। क्यों भैया? मैडम जी, रजिस्ट्री हो रही है मकानों की यहाँ पर? किस आधार पे बेचा जा रहा है मकान? आप लोगों को क्या दिया गया है? भैया जो भी प्रूफ है सचिन भैया के पास में है हमारे प्रूफ। नहीं, यहाँ मकान की रजिस्ट्री आपको दे दी गई है कि ये लो भाई तुम्हारी रजिस्ट्री। नहीं, यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं है। नहीं है रजिस्ट्री। क्या एग्रीमेंट दिया है आपको? एग्रीमेंट है, वो भी उन्हीं भैया के पास में जो भी प्रूफ है हमारे। आपके लेकिन पास आप किस्तें दे रहे हो यहाँ पे? है किस्तें देते हो आप? किस्तों पे लिया था। अच्छा, किस्तों पे लिए। जी। तो आजकल खबरें तो देख रहे होगे कि डीटीपी वाले जा रहे हैं, सारी कॉलोनी तोड़ रहे हैं। जहाँ भी जो है अप्रूवल नहीं है, प्लॉटिंग हुई है, रजिस्ट्री नहीं हो रही है, वहाँ पर वो जाते हैं, बुलडोजर लेके तोड़ फोड़ देते हैं। पता चल रहा है आप लोगों को? वो तो वीडियो देखते हैं। डर तो लगता होगा कि कहीं यहाँ ना आ जाए। देखो जी, गरीब कितना डरते हैं बेचारे, तिल तिल के मरते हैं बेचारे। हैं जी, रजिस्ट्री होती नहीं है। देखो जी, लोग पैसों के चक्कर में ऐसा करते हैं। ये देखो छोटे छोटे प्लॉट हैं। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान दीजिए। मैडम, आप भी इधर आ जाओ, थोड़ा सा बुरा मत मानना, इधर आ जाइए। अच्छा, जैसे ये आपने मकान बनाया, कल को ये भी बना लेंगे, वो भी बना लेंगे, वो भी बना लेंगे, वो भी बना लेंगे, चारों तरफ बन जाएंगे। ना तो गाड़ी यहाँ खड़ी हो पाएगी, कहीं आग लग गई ना दमकल आ पाएगी। फिर आप लोग आपस में लड़ोगे, कहेंगे मेरी गाड़ी इधर खड़ी है, उनकी गाड़ी उधर खड़ी है, भाई तू हटा, तू कहेंगे वो हटा। मतलब कोई अगर प्लानिंग के तहत होता तो लंबे चौड़े रोड होते यहाँ पे, है जी, सीवरेज होता, हर चीज होता। कल को अगर पॉपुलेशन यहाँ बस भी गई, मान लो बसावट हो भी गई, तो ये लोग आपस में ही लड़ेंगे। अगर ये लंबी चौड़ी जो है आबादी बस गई यहाँ पे, फिर क्या हो, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, 4-4 मंजिला बनेंगे। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं। फिर कितना यहाँ पर जो है पॉपुलेशन इम्बैलेंस हो जाएगा, कितना मारकाट मचेगी। लॉ एंड ऑर्डर का पूरा सिचुएशन खराब होगा। इसीलिए सरकार को मतलब एक तरह से प्लानिंग करनी होती है कि बसावट कहाँ होनी है, कैसी होनी है, क्या वहाँ पर सारी व्यवस्था दी जा सकेगी, बिजली पानी सीवरेज की व्यवस्था वहाँ पर हो पाएगी। प्लानिंग के तहत बसावट होती है, लेकिन डीटीपी वाले आंखें बंद करके बैठे रहते हैं।
जब इनको खर्चा मिल जाता है तो आंखें बंद कर लेते हैं, खर्चा नहीं मिलता तो वहां जाके तोड़फोड़ कर देते हैं। ये कहानी हो रही है फरीदाबाद में। इसी वजह से ये जो भी अवैध कॉलोनी हो रही है, अवैध प्लॉटिंग हो रही है, ये लगातार होती जा रही है, कोई रोक नहीं पा रहा है। बाद में बहुत तगड़ा दिक्कत होगी है। गरीबों का नुकसान होगा। यदि कोई बुलडोजर एक्शन होता है तो गरीब कहाँ जाएगा। बाद में जैसे दिल्ली में कितनी आबादी तोड़ दी गई, और देखा होगा आपने। इससे पहले कि बाद में तोड़ा जाए तो अथॉरिटी से पहले ही एक्शन लेना चाहिए। खोरी में तोड़फोड़ हुई, अभी बुद्ध विहार कॉलोनी तोड़फोड़ कर दी गई। लगातार आपने देखा होगा तोड़फोड़ भी चल रही है। फिर भी ये लोग पता नहीं क्यों ब्रेन वॉश कर लेते हैं, यस हाँ फंसा लेते हैं। जहाँ गरीबों को मैंने पूछा था, इनको इतना पता नहीं रहता। इनको तो ये लगता है कि चलो इन्हें घर मिल गया और किस्तों पे इनका काम चल जाता है थोड़ा। चलो कोई बात नहीं भाई, हम तो देखने आए थे रजिस्ट्री वगैरह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं किस्त हम दे रहे हैं, हमारे पास कोई पेपर नहीं। किसी सचिन का नाम बता रहे हैं, उनके पास सब कुछ है। चाचा का लड़का ही है, परिवार का लड़का ही है। तो आप क्यों अपने परिवार के खिलाफ हो गए भाई साहब? क्योंकि ये पुश्तैनी जमीन है, गैर मरूसी और पट्टे की जमीन जो होती है ना, उस पे तो परिवार के जितने सदस्य सबका हक होता है। अच्छा। तो मुझे तो मेरा हक मिल नहीं रहा है। मेरे हिस्से की जमीन कोई बेच के किसी को दे दी जाएगी। मेरा कोर्ट में कल हाई कोर्ट में केस जाएगा तो फिर आपको हिस्सा वापस मिलेगा तो तुड़वाओगे आप इनका? हाँ, फिर दोबारा से टूटेगा वो। तो वो तो वैसे सरकार भी तोड़ेगी तो मैं खुद ही पर्सनली जाऊंगा तब भी टूट सकता है वो। चलो कोई बात नहीं जी। यहाँ पर कम से कम 200-300 मकान है, 400 यस हैं? 300-400 गलियां। हाँ, गलियों को पक्की भी नहीं किया है। पक्का नहीं है। इनको 300 बोल दिया जाओ बनाओ रहो, बाद में देखा जाएगा हैं जी। हाँ, अभी तो ये बोल रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सरकार जो भी अथॉरिटीज में हो सकता है कुछ मिली भगत हो, प्रॉपर्टी डीलर की हो जाता है, सेटिंग हो जाती है। हाँ, वो सेटिंग कर रखी होगी और इस बेस पे भरोसा होगा कि चलो एक्शन डिले होगा या होगा नहीं, बाद में जनसंख्या बढ़ जाएगी तो नेताओं को वोट चाहिए होते हैं, इस चक्कर में कॉलोनी पास करनी ही पड़ेगी। जी, शायद ऐसा कुछ होगा। ऐसा प्लानिंग कर रहे होंगे। हाँ, ऐसा प्लान कर रहे हूँ। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे जो भी होगा बताएंगे। भाई साहब नचोली गांव से लाइव हैं, हमारे साथ अमन नागर जी हैं। अमित नागर सॉरी जी, अमित नागर जी हैं। तो इन्होंने हमें ये जानकारी दी है। तो जो भी होगा बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार। थैंक यू।